हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। वो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 जिसके हम MCQs क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं ये इनका लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से ये क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस PDF को लिंक दिया हुआ है, PDF से उस PDF को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ HCl विच कंटेन्स 49% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट एंड हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.41। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, यानी उन्होंने डेंसिटी दे रखी है 1.41। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझने की ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इसमें बेटा दे रखा है उन्होंने WV दे रखा है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 13। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है WV। तो WV इक्वल टू उन्होंने दे रखा है 49 ग्राम, 49 ग्राम। अब आप सभी बच्चे जानते हैं और सभी को ये आना चाहिए कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में MCQs वाले लेक्चर नंबर 1 में भी हमने बताया था। तो बेटा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास आपको, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको आना चाहिए, प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास आना चाहिए। सभी आप याद नहीं कर सकते हैं, तो जो न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास तो आपको आना चाहिए, उनके एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप उनका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकें। तो ये बेटा आप याद कर लें। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है बेटा। डेंसिटी कितनी दे रखी है, यानी D दे रखा है 1.41। डेंसिटी दे रखी है 1.41 और मोलर मास ऑफ HCl यानी M ऑफ HCl है बेटा, कितना होगा इसका, यानी HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। दोनों को प्लस कर दो, मोलर मास मिल गया। दोनों को प्लस करना है आपको, तो कितना हुआ 36.5। मोलर मास भी हमें मिल गया है बेटा, डेंसिटी भी हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है। तो क्या कैलकुलेट करा रहा है वो कैलकुलेट करा रहा है कैपिटल M, यानी इसकी मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी हमें बतानी है। तो चलिए, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और कितने बच्चे ये बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन राइट है। जवाब दो मुझे, कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर इसका ये ऑप्शन राइट है। देखिए फॉर्मूला हमने बताया था कि जब डेंसिटी दी हो तो मोलरिटी हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी इक्वल टू 10 × D × WV अपॉन MB। ये फॉर्मूला होता है जब डेंसिटी दी हो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो M इक्वल टू 10 × D × WV परसेंटेज, WB परसेंटेज, यहाँ पर ग्राम लिख दिया है लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ था, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप, ये परसेंटेज में दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 49%। तो W परसेंट दिया हुआ है बेटा, डिवाइडेड बाई MB। MB मीन्स मोलर मास किसका, HCl का,
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो 10 इंटू डी की वैल्यू 1.41 दे रखी है और डब्ल्यू वी दे रखा है 49 डिवाइडेड बाई 36.5। पॉइंट से पॉइंट हटा लो, एक जीरो बेटा नीचे इंक्रीज करनी पड़ेगी, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करना है, अब तो कर सकते हैं आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखो आएगा बेटा 6909 यानी 141 और 49 का मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन नीचे कितना बचा 365 बचा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.92 ये इसकी मोलरिटी निकल के आ गई। तो बता दो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बेटा सी राइट है, ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए सॉल्व, जो बच्चा सॉल्व करना चाहता है वो सॉल्व कर लें। और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इनको हम रट नहीं सकते हैं, इनको हम रट नहीं सकते हैं, सॉल्व करके तो आप सही आंसर हमें बता सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहें, एमसीक्यूज के साथ नोट करें आप जल्दी से। चलिए बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हेन 7.1 ग्राम Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसका मोलर मास दे रखा है 142 डिजॉल्व इन 100 ml H2O द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो होगी, कितनी होगी, 2m होगी, 1.0m होगी, 0.5m होगी और 0.05m होगी। तो आप सभी बच्चों को पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व किया था, उसमें भी मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा वैल्यूज क्या क्या दी हैं। देखो वो कह रहे हैं व्हेन 7.1 ग्राम, तो 7.1 ग्राम क्या है, WB है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो WB इक्वल टू बेटा 7.1 ग्राम, 7.1 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। अब मोलर मास कितना दे रखा है 142, Na2SO4 का मोलर मास दे रखा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं m ऑफ Na2SO4 इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 142 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स मोलर मास दे रखा है, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है, देखो वॉल्यूम उन्होंने दे रखा है V इक्वल टू 100 ml, V इक्वल टू 100 ml वॉल्यूम भी दे रखा है उन्होंने। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है, कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा कैपिटल M कैलकुलेट करने के लिए, बोलो। फॉर्मूला होता है बेटा M इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इन ml। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है, तो WV कितना दिया हुआ है, देखो 7.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना है 142 इंटू वॉल्यूम कितना है 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो बेटा, 30 से 30 यानी 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है बेटा ऊपर 71 और नीचे बचा है 142, तो 71 से 142 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यानी 71 अपॉन 142 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 1/2 मिला। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5m, यानी मोलरिटी कितनी निकल के आई 0.5m निकल के आई। ऑप्शन कौन सा सही है बता दो मुझे, ऑप्शन बेटा इसका भी सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नोट कर सकते हैं जल्दी से आप। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को, वो कह रहे हैं द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है वो कितनी होती है, 55.6, 5.56, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 100 और डी ऑप्शन में कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 18। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 15, मोलरिटी ऑफ
मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर H2O इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई, ये 1000 क्या है बेटा, बोलो, वाटर का मास है, अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, तो इसमें 18 का डिवाइड दे दो तो आ जाएगा बेटा 55.6। कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका ऑप्शन राइट है, आंसर मैच कर रहा है बेटा ए ऑप्शन इसका राइट है 55.6, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। चलिए, तो प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है 55.6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16, वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml of 2m solution will be required to prepare। यूरिया का मास हमें कैलकुलेट करना है, वेट यूरिया का हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें क्या क्या दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर है बेटा 16, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, वॉल्यूम है 200 ml, और मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखी है 2। अब यूरिया का मोलर मास सभी को पता है भाई, जब फॉर्मूला पता होगा तो मोलर मास नहीं पता होगा ना, पता होगा। जब फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मास हमें पता है, तो क्या मोलर मास नहीं निकाल सकते हैं, सबको प्लस कर दो, एटॉमिक मास को प्लस कर दो, मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट हो जाता है। बहुत सिंपल बात है, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं बेटा, इतनी बातें तो आपको आना चाहिए। 9th क्लास की बातें तो कुछ आनी चाहिए आपको कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, यूरिया का मोलर मास यानी m ऑफ NH2CONH2, ये यूरिया का बेटा फॉर्मूला होता है, मैंने लिख दिया है नीचे, यूरिया का फॉर्मूला होता है, और इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो मोलर मास दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, WV हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या जानते हैं आप फॉर्मूला के बारे में बता दो मुझे। हम जानते हैं कि M इक्वल टू होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इन ml, इतनी बातें जानते हैं। देखो, WB हमें बेटा कैलकुलेट करना है, तो WB को इधर लेके आएंगे, तो WB इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू V अपॉन 1000। तो M कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, MB कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, 200 से बेटा 1000 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं हम, बोलो कर सकते हैं, और 5 से ये कितने बार कैंसिल कर सकते हैं, 12 बार कैंसिल कर सकते हैं, 12 बार इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास बचा यानी WV इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 ग्राम, 24 ग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट है, बता दो मुझे, कौन सा ऑप्शन राइट है, बोलो जल्दी से। 24 किस में आ रहा है बेटा, यानी 12 ग्राम है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 24 ग्राम। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन राइट है 24 ग्राम, यानी इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नोट कर सकते हैं आप जल्दी से, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे बेटा, स्पीडली नोट करें आप। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पहले वैल्यूज को पहचानना सीखें आप, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या काम करा रहा है। तो इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज said to be 1 मोलल, 1.1 मोलल, 0.5 मोलल और 0.1 मोलल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है
क्या बताना है हमें हमें इसकी मोलरिटी पहले कैलकुलेट करना है बेटा। तो चलिए, सबसे पहले उन्होंने दे रखा है डब्ल्यू वी इक्वल टू दे रखा है 18 ग्राम, डब्ल्यू वी 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास सभी बच्चों को पता होना चाहिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और इसका मोलर मास होता है बेटा 180। तो मोलर मास दे रखा है। अब देखो WA भी दे रखा है उन्होंने, मास ऑफ सॉल्वेंट WA दे रखा है उन्होंने 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। तो क्या मोलरिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो, कर सकते हैं। वेरी गुड, कर सकते हैं, बहुत अच्छे बेटा। तो क्या कैलकुलेट करवा रहा है? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है? स्मॉल m होता है, मोलरिटी स्मॉल m होता है। तो क्या कितने बच्चों को पता है फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का? बताओ, जवाब दो जल्दी से। हाँ, हमें पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी सब बच्चों को पता है, बहुत अच्छे। तो m इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो? WV कितना है? 18 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना है? 180 और इंटू WA कितना है? 1000। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और 18 से 180 10 टाइम, यानी 10 टाइम कैंसिल हो गया। तो 1/10 बचा, 1/10 का मतलब 0.1 मोलल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से जवाब दो, कौन सा ऑप्शन राइट है? बोलो बेटा, 17 का कौन सा ऑप्शन राइट है? यानी डी ऑप्शन राइट है, 0.1 मोलल। यानी कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है। जल्दी नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 की तरफ चलते हैं। नोट हो गया होगा सभी बच्चों का? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज वी डिजॉल्व्ड टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज। और इसमें ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं 100 ग्राम A, B ऑप्शन दे रखा है 180 ग्राम और C ऑप्शन दे रखा है 18 ग्राम और D ऑप्शन दे रखा है 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। क्वेश्चन ये है। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। वो भी किस में कैलकुलेट करना है बेटा? ग्राम में कैलकुलेट करना है। तो देखें आप क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। तो W परसेंटेज इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 10, WV हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है उन्होंने, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 1 लीटर दे रखा है। तो फॉर्मूला पुट कर दो। अब क्या फॉर्मूला होता है? W परसेंटेज इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो WV को हमें इधर लेके आना है बेटा, ठीक है ना? तो WV जब इधर लेके आएंगे तो W परसेंटेज इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई, अब क्या बचा? 100 बचा, अपॉन में आ जाएगा बेटा 100। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, W/W यानी मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है देखें आप 10। तो 10 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन 100। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 1/10, 1/10 का मतलब हो गया बेटा 0.1 किलोग्राम। ये किलोग्राम में वैल्यू निकल के आ गई। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.1 इंटू 1000 इक्वल टू कितना आ गया? 100 ग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे? ए ऑप्शन बेटा राइट है। यानी क्वेश्चन नंबर कितने का?
18 का ए ऑप्शन राइट है। 100 ग्राम ये ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। निम्नलिखित में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, पेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बेटा। 20 में क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ CCl4। ध्यान से क्वेश्चन को देखें आप। वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 at 25 डिग्री सेल्सियस is 143 mm of Hg 0.5 gram of a non-volatile solute। non-volatile solute मोलर मास दे रखा है 65 is dissolved in 100 ml CCl4। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ CCl4 दे रखा है 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राउल्ट नियम पर आधारित ये आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स है। चलिए इसको हमारे साथ बनाना सीखें आप। तो कितने बच्चों को पता है? पहले मैं बता दूं कि जो P0 होता है बेटा, मैंने क्या बोला? जो P0 होता है वो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता है और PS होता है वो सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान देंगे आप। 2 बातों पर ध्यान देंगे कि पहले तो हमें सिंबल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा सिंबल हमें पता होना चाहिए। तो देखें आप, पहले फॉर्मूले को समझते हैं। जो P0 होता है इसको कहते हैं BP ऑफ सॉल्वेंट, BP ऑफ सॉल्वेंट। और PS जो होता है इसको कहते हैं BP ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सभी बच्चों को ये सिंबल आना चाहिए। यानी P0 होता है वो विलायक का वाष्प दाब होता है, PS होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है। चलिए मैंने अभी बताया था आपको कि बेटा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इनका लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। NCERT, टोटल NCERT से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। NCERT बुक से ही ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? PDF से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखो WB सभी बच्चों को पता है। WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट होता है। MB क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है MB। तो यहाँ पर पहले सिंबल लिख देता हूँ मैं। तो WV होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, और MB होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना? चलिए ध्यान दें आप। फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें? फॉर्मूला में यूज करना है बेटा P0 माइनस PS अपॉन P0। ये इक्वल होता है बेटा किसके? WV इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है WB और MB, लेकिन हमने ये नहीं लिखा है यहाँ पर कि MA क्या है। भैया A होता है सॉल्वेंट और B होता है सॉल्यूट।
तो Ma क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और Wa क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर हो रही हैं ये बातें, सबको ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मूले में वैल्यू हमें पुट करनी है, क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, चलिए इसको हम इरेज करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब हमने अभी फॉर्मूला लिखा था बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला हमने अभी नोट किया हुआ था। तो देखें डब्ल्यू वी कितना दे रखा है, इसमें डब्ल्यू वी दे रखा है बेटा 0.5, और एम ए कितना दे रखा है, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 154, यानी 154 ग्राम पर एम एल, और एम बी दे रखा है बेटा, एम बी इसमें दे रखा है 65, और डब्ल्यू ए है, यानी डब्ल्यू ए दे रखा है 158 ग्राम दे रखा है, 158 ग्राम दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 143 दे रखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 143 दे रखा है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 143 माइनस 0.5 इंटू 154 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 158 और इंटू 143। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 143 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.07, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या मिलेगा 141.93 mm। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो मुझे, आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए राइट है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 मिलीमीटर Hg एंड 41.5 mm Hg respectively. Vapor pressure of the solution obtained by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at the same temperature will be, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का मोलर मास दे रखा है 119.5 एंड मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमेथेन का दे रखा है 85। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है बेटा। तो यहाँ पर जो मैं बता दूँ आपको, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर जो मास है वो कम है, तो इसको हम सॉल्यूट मानेंगे क्लोरोफॉर्म को। और डाइक्लोरोमेथेन है वो क्या है बेटा, वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसका मास यहाँ पर अधिक है। तो सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में हो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में हो वो सॉल्वेंट होता है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर कम मात्रा में तो वो सॉल्यूट हो गया, और डाइक्लोरोमेथेन क्या है, वो सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं बेटा कि क्लोरीन जो क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास दे रखा है M of CHCl3 दे रखा है उन्होंने कितना 199.5। अब इसका WV कितना दे रखा है, देखो क्लोरोफॉर्म को पहले ही बता दिया है मैंने, क्लोरोफॉर्म यहाँ पर सॉल्यूट है, तो WV में जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो क्लोरोफॉर्म की है, यानी WV क्या है, क्लोरोफॉर्म का मास दे रखा है वो है। तो WV कितना दे रखा है 25.5 ग्राम, यही दे रखा है ना। चलिए अब इधर बात कर लेते हैं। इधर अगर हम बात करें तो डाइक्लोरोमेथेन का जो WV दे रखा है, WA दे रखा है, यानी डाइक्लोरोमेथेन है वो क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 40 ग्राम, ये दे रखा है बेटा 40 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना, यानी Ma कितना दे रखा है 85 दे रखा है, बोलो 85 दे रखा है, 85U दे रखा है।
अब हमें यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, हम यहाँ से दो बातें पता कर सकते हैं। देखो WA दिया है, MA दिया है और MB दिया है, WV दिया हुआ है। तो एक हमें बात यहाँ से पता चल सकती है, एक यहाँ से बात पता चल सकती है। क्या? यहाँ से हमें पता चल सकता है NV और यहाँ से हमें पता चल सकता है बेटा NA। तो NA इक्वल टू होता है WA अपॉन WA, सॉरी NA नहीं बेटा, XA और XV नंबर ऑफ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं। मोल फ्रैक्शन तो अभी नहीं निकालना है हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से बेटा। तो जो क्लोरोफॉर्म के मोल्स हैं वो हम निकाल लें, उसके बाद जो डाइक्लोरोमेथेन के जो मोल्स हैं वो कैलकुलेट कर लें, फिर हमें क्या सुविधा मिल जाएगी, फिर हम इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे। तो चलिए क्लोरोफॉर्म के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो NV इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, WV अपॉन MB। इधर क्या होगा बेटा, NA इक्वल टू WA अपॉन MA। इसमें वैल्यू पुट कर दो, बोलो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखो WV कितना दिया हुआ है 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। पॉइंट से पॉइंट हटा लो और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.213 इतने मोल्स आ गए। अब इधर के मोल्स निकाल लो, सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लो। तो NA इक्वल टू WA कितना है बेटा 40 है और ये कितना है MA 85 है। 85 है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप, बोलो कर सकते हो। तो आंसर आएगा 0.47 मोल्स। सॉल्वेंट के इतने मोल्स आ गए और सॉल्यूट के बेटा ये मोल्स आ गए 0.213। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, देखो ये NB की वैल्यू हो गई डायरेक्ट यही। अब हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं दोनों को, है ना। अब चलिए एक फार्मूला पढ़ा था आपने, टोटल प्रेशर होता है यानी PT इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट V इंटू XV। सभी बच्चों को पता है, राउल्ट का नियम जब हमने पढ़ाया था आपको तब इस फार्मूला को ड्राइव करके दिखाया था राउल्ट लॉ में। तो सभी बच्चों को ये आना चाहिए राउल्ट लॉ में, बोलो। तो P नॉट A की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है 200 है और P नॉट B की वैल्यू दे रखी है 41.5 दे रखी है, बोलो। और XA इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। XA इक्वल टू होता है बेटा क्या, यानी NA अपॉन NA प्लस NV, यही तो फॉर्मूला होता है, NA प्लस NV। और XV इक्वल टू क्या होता है, XV इक्वल टू होता है बेटा NB अपॉन NV प्लस NA। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना आप। तो XA और XV की वैल्यू यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। अब देखो P नॉट A, तो P नॉट A कितना दे रखा है 200, तो P नॉट A इक्वल टू दे रखा है बेटा 200 और P नॉट V दे रखा है इन्होंने, P नॉट V कितना दे रखा है 41.5 दिख रहा है ना, 41.5 दे रखा है। तो ये वैल्यू सब यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो PT इक्वल टू P नॉट है 200 दे रखा है उन्होंने, तो 200 इंटू XA की वैल्यू कितनी है, देखो XA है बेटा 0.213 अपॉन 0.683 प्लस 41.5 इंटू 0.47 अपॉन 0.683। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा
यानी इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 62.37 प्लस 28.55। इन दोनों को प्लस कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इतना पार्ट ये कैलकुलेट यानी सॉल्व करना है और इतने पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड देना है तो इतना आ जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसका डिवाइड दे दो बेटा। देखो यहाँ से कैसे करेंगे, पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 डिजिट नीचे है 3 डिजिट ऊपर है तो कोई जीरो नहीं बढ़ेगी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ना इसका डिवाइड दे देंगे तो इतना आ गया। अब ये पॉइंट हटा लो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो, देखो एक पॉइंट से ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी लंबी सी कैलकुलेशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ मैं, इतने में ही काम चला रहा हूँ मैं, आप कर सकते हैं अपनी कॉपी पर नोटबुक पर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 62.37 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.55 और जब इसको बेटा प्लस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 90.92। ये ऑप्शन कौन सा राइट है बता दो मुझे, इसका ऑप्शन ए राइट है। 90.92 ऑप्शन ए राइट है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर ले बेटा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना सीख गए तो जी मेंस, नीट, आईआईटी, इन क्वेश्चंस में, इस एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो सकती है। तो मेरी क्लास में आप रहें, मेरे साथ रहें, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हम आपके लिए खास हैं। तो चलिए इसको नोट कर लें जल्दी से बेटा, आप हमारे साथ हैं तब तक हम आपके लिए खास हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। प्रेशर पूछ रहा है, वो प्रेशर पूछ रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर पूछ रहा है, सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का प्रेशर कहते हैं उसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी बीपी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा उन्होंने क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं। देखो बेटा ग्लूकोज का मास WV दे रखा है कितना, 18 ग्राम, 18 ग्राम। सभी बच्चों को पता है ग्लूकोज का मोलर मास, अब तो याद हो गया होगा। ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है C6H12O6, ये होता है बेटा 180 होता है, ठीक है ना, सभी को पता है। अब WA दे रखा है उन्होंने, WA मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 178.2 और वाटर का जो मोलर मास होता है यानी M ऑफ H2O होता है बेटा वो 80 ग्राम पर मोल होता है। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उन्होंने दे रखा है कितना, 760, यानी P नोट दे रखा है बेटा 760 और PS हमें बेटा कैलकुलेट करना है, यही तो हमें निकालना है। क्या निकालना है, PS हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला आप पढ़े थे बता दो मुझे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला आपने पढ़ा था P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू होता है XV। बोलो सभी बच्चों को पता है कि नहीं पता है, बोलो XV होता है। अब देखो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बेटा कि XV इक्वल टू P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, ठीक है ना। अब XV की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, या इसी में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि XV को मैं केवल इधर लेके आया हूँ तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो XV की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 18 अपॉन 180 डिवाइडेड बाई 178.2 डिवाइडेड बाई 18 सॉरी प्लस में आएगा डबल यानी 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, XV का फॉर्मूला होता है
एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन वी प्लस एन ए, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 18 अपॉन 180 प्लस 178.2 अपॉन 18, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो पी नोट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, पी नोट की वैल्यू दे रखी है 760 माइनस पी एस अपॉन 760, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, आंसर मिलेगा यानी पी एस इक्वल टू 752.40 टॉर। टॉर ये प्रेशर की एक यूनिट होती है, टॉर। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। जल्दी से कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बेटा। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कैपिटल P and कैपिटल Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, इसमें भी प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23 में सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज क्या दे रखी हैं। तो P नॉट P दे रखा है बेटा 80, एक्स P दे रखा है उन्होंने 3/5, ठीक है ना। P नॉट Q दे रखा है उन्होंने कितना 60, P नॉट Q दे रखा है 60 और एक्स Q दे रखा है उन्होंने कितना यानी 2/5 दे रखा है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तो पी टी इक्वल टू पी नॉट पी इंटू एक्स पी और प्लस कर दो पी नॉट क्यू इंटू एक्स क्यू। क्या ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो इस फॉर्मूले में, कर सकते हैं। तो पी नॉट पी कितना है बेटा 80, एक्स पी कितना है 3/5 प्लस पी नॉट क्यू कितना है 60 इंटू एक्स क्यू कितना है 2/5 है। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा यानी पी टी इक्वल टू 48 प्लस 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 48 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू मिलेगी 24। बोलो कर सकते हो ना। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर हो गया 72 टोर। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है, यानी स्मॉल डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। जल्दी सॉल्व कर लें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे आप 24। एमसीक्यूज क्वेश्चन है बेटा। थ्योरी अगर क्लियर है तो एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लो क्योंकि आप 12th क्लास में हो। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है, 50% सिलेबस की अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है, उसी स्पीड को लेकर के आप चलें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना है आपको कि WA/MA जो होता है वो WB/MB से ज़्यादा होता है। कितने बच्चों को पता है ये वाली जो वैल्यू होती है वो इस वाली वैल्यू से कम होती है और इससे ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं बेटा, मैं आपको बता दूँ क्या क्या दे रखा है। देखो WV दे रखा है उन्होंने, WV दे रखा है 2.175 और MA दे रखा है उन्होंने, MA की वैल्यू 78, WA दे रखा है उन्होंने, WA है 39.08 और MB दे रखा है, MB सॉरी हमें कैलकुलेट करना है यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। P नोट हमें पता है कितना है, P नोट दे रखा है उन्होंने 640, P नोट है बेटा 640 और PS दे रखा है उन्होंने कितना, PS दे रखा है बेटा 600, PS उन्होंने दे रखा है 600। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है P नॉट
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 640 माइनस 600 अपॉन 640 इक्वल टू डब्ल्यू वी कितना दे रखा है, डब्ल्यू वी दे रखा है बेटा 2.175 इंटू एम ए 78 डिवाइडेड बाई एम बी हमें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू ए दे रखा है उन्होंने 39.08। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 40 अपॉन 640 इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बोलो कर लोगे ना। एम बी हमें एम बी को इधर लेके आना था है ना, चलो एम बी को इधर ले लेते हैं डायरेक्ट, तो बार बार नहीं ट्रांसफ़र इसको करना पड़ेगा, थोड़ा इधर करते हैं हम, इधर कर देते, इधर दिख नहीं रहा है ना। तो एम बी बेटा एम बी इक्वल टू 2.175 इंटू 78 अपॉन 39 पॉइंट कितना दिया है 08 इंटू 640, ये वाली वैल्यूज अब ऊपर पहुंच जाएगी बेटा है ना, 640 अपॉन बेटा 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एम बी निकल के आएगा आपका 69.45। कौन सा ऑप्शन राइट है बता दो जल्दी से, सी ऑप्शन राइट है, जल्दी से नोट कर लें आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आपको जवाब देना है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेपर प्रेशर। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। क्या है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो प्रकाशिक गुण होते हैं, प्रकाशी गुण होते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन में दे रखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशी जो गुण होते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑन ऑफ। किसके डिटर्मिनेशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज होता है, मोलर मास, फर्स्ट नंबर है मोलर मास, सेकंड है इक्विवेलेंट वेट, थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और डी है बोथ ए एंड वी। तो मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट यानी बोथ ए एंड वी, यानी डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, यानी ताप का निम्नलिखित में से ताप का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दें आप, तो क्या बेटा इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है भैया, नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, नन ऑफ दिस। 28 कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन बेटा राइट है। जल्दी से कर लें आप क्वेश्चन फटाफट, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर है बेटा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। 29 में कितने आयंस हैं देखो, 0.1 m Na3PO4 सबसे ज़्यादा आयन हैं। कितने आयन हैं बेटा, 3Na+ हैं और PO4 3 निगेटिव चार्ज। एक आयंस ये, एक 3 आयंस ये, तो टोटल आयंस कितने हो गए, टोटल आयंस हो गए बेटा 4 आयंस, यानी टोटल 4 आयंस हो गए। तो जिसमें आयंस सबसे ज़्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट है, बी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट 1M K4, विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है? जिसमें सबसे कम आयंस होते हैं। तो आयनाइजेशन उसका होता ही नहीं है, किसका? ग्लूकोज का। तो ऑप्शन इसमें भी बी सही है, यानी 30 का बी ऑप्शन राइट है। 1MC6H12O6 इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का वो हाईएस्ट होगा। चलिए आज की बेटा क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि न्यूज़ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि बोर्ड ने पैटर्न को चेंज किया है, मैंने भी अपनी पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज करके आपके पास तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सभी बच्चों को थैंक यू।